हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब आप वीडियोस देख रहे हैं, मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और रात में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A का कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे। आइए एक्सरसाइज 10A का हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32 आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 32। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी अर्ली एग्जामिनेशन हो गई, आपकी कॉपियाँ स्कूल में सबमिट थी और वो कापियाँ जो है वो चेक हो चुकी हैं। कुछ लोगों की कापियाँ रह गई हैं, जो आप आएंगे तो आपकी कॉपी आपको दे दी जाएगी। जिन लोगों की कापियाँ चेक्ड नहीं है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, आप उसको सही कर लीजिएगा। पुनः 1 दिसंबर के बाद स्कूल रीओपन होता है तो आप उसको जो है चेक करा सकते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 32। कहें कि विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण। विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12% एंड अरुण हैड to sell it to Manoj a loss of 4%. If Manoj to loss of 5%. If Manoj paid rupees 3,990 for it, how much did Vinod pay for watch? Now listen the question. आपने क्वेश्चन देखा, उसको अच्छे से स्टडी करिए। कह रहा है कि टू मनोज इन लॉस ऑफ 5%। इफ मनोज पेड, मनोज ने पेड किया है मतलब मनोज ने खरीदा है, तो सीपी ऑफ मनोज कितना दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे सीपी ऑफ मनोज। सीपी ऑफ मनोज कितना दिया है, रुपीज 3,990। सीपी ऑफ मनोज कितना दिया है, 3,990। जो मनोज खरीद रहा है लेकिन उसको बेच कौन रहा है, उसको बेच कौन रहा है, तो उसको अरुण बेच रहा है। यानी जो मनोज की सीपी होगी वह अरुण की क्या होगी, एसपी होगी। एसपी ऑफ अरुण कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ अरुण, एसपी ऑफ अरुण कितना दिया हुआ है, एसपी ऑफ अरुण कितने वाला हो जाएगा, 3,990। क्यों, सॉरी फॉर दैट, थर्ड वेरी स्टार्ट हो गई है बिकॉज क्लास 9, 10, 11, 12 के क्लासेस रन हो रहे हैं। मुझे लगता है 2-3 दिनों में आपके भी क्लासेस, 2-3 दिन नहीं मतलब 2-3 दिसंबर से, आई मीन टू से दैट कि 2-3 दिसंबर से आपका भी शायद क्लास रन होने लगा। आइए टॉपिक, हमने कहा कि सीपी ऑफ मनोज, मनोज ने पेड किया, यानी हम मान लीजिए हम हैं और एक और हमारे सामने है, वो हमको बेच रहे हैं कोई चीज़, तो मेरे लिए तो क्या होगी, सीपी होगी, लेकिन उनके लिए क्या होगी, एसपी होगी। वैसे ही मनोज जो है मनी पेड कर रहे हैं तो मनोज के लिए हमारी सीपी होगी। किससे, कौन बेच रहा है मनोज को, तो अरुण, तो उनके लिए क्या होगी, एसपी। लेकिन अरुण जब बेच रहे हैं तो इनको लॉस कितने परसेंट की हो रही है, 5% की हो रही है। लॉस जो है 5% की हो गई, तो हमारे पास एसपी मिल गया, लॉस मिल गया। हम क्या निकालते हैं, सीपी ऑफ अरुण। सीपी ऑफ अरुण क्या हो जाएगा, अरुण कितने में खरीदा, सीपी ऑफ अरुण, तो सीपी बराबर क्या होता है, 100 इंटू एसपी, एसपी मतलब 3,990 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी 100 माइनस 95, ये मेरा फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 100 इंटू 3,990 अपॉन 100 में से 90, 100 में से 5% लॉस हो रही है, सॉरी फॉर दैट, 5% की लॉस हो रही है इसलिए 5, तो 95, 19 5 से 95, 19 2 जा 38, 19 1 जा 19, 0, 2 से 5 से कट करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, रुपीस क्या हो जाएगा, 4200। ये हमारा आ गया सीपी ऑफ अरुण, यानी सीपी ऑफ अरुण जो है हमारा कितना आ गया, सीपी ऑफ अरुण इक्वल टू रुपीस 4200। अब जो अरुण की सीपी होगी, अब अरुण को किसने बेचा था, अरुण को किसने बेचा था, तो इन्होंने बेचा था विनोद। तो जो अरुण की सीपी होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बी लिसन केयरफुली, अच्छे समझिए कि जो अरुण की सीपी होगी उसको बेचा कौन था, अर्जुन, विनोद, सॉरी विनोद बेचे थे, तो वह विनोद के लिए क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी। यानी सीपी ऑफ अरुण बराबर
एसपी ऑफ विनोद, यानी सीपी ऑफ अरुण बराबर एसपी ऑफ विनोद। जो अरुण की सीपी होगी वो विनोद के लिए क्या होगी, एसपी होगी। तो एसपी हमारा आ गया 4200, एसपी हमारा कितना आ गया, यहाँ देखिएगा एसपी आ गया हमारा 4200। लेकिन जब विनोद ने जो इनको बेचा था अरुण को, तो इनको कितने % प्रॉफिट में बेचा था, 12% प्रॉफिट में, गेन दिया हुआ हमारा 12%। तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर क्या होगा फार्मूला, सीपी इक्वल टू 100 प्लस गेन %, 100 में 100 प्लस गेन %, यानी 100 में सीपी बराबर 100 प्लस गेन %, यानी 112 इनटू 100 प्लस गेन % इनटू एसपी 4200 अपॉन 100 रुपीस। 112 में 42 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 112 इंटू 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, और सीपी बराबर सॉरी सीपी इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, सीपी बराबर क्या होता है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस गेन %। ओके, फार्मूला लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी, एसपी हमारा कितना है 4200 अपॉन 100 प्लस गेन %, 100 प्लस गेन % 12% गेन हो रही है, तो 100 प्लस गेन %, 100 प्लस 12 112, 2 से कट कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे 50, 8 से कट कर दीजिए 7 से, 8 से कट जाएगा 8 7 जा 56, 8 से कट करेंगे तो 8 5 जा 40, 2 0 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, 5 से 7 से कट कर दीजिए, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 75 into 30 सीपी बराबर 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 7 5 जा 32 37, 3550 ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा 100 है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 100 इंटू 4200 इंटू 112, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3520, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2 क्वेश्चन बच रहा है, आप खुद से कर लीजिएगा, नहीं आता है तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, उसको जो है हम लोग उसका सोल्यूशन कर लेंगे। ओके, आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 10B। 10B में जो है 10B एक्सरसाइज है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट में हमको 3 चीज पढ़ना है। सबसे हमको पढ़ना है मार्क प्राइस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफिनीशन से आप उसको राइट कर लीजिएगा। मार्क प्राइस क्या होता है कि कभी कभी आप देखते हैं मार्क प्राइस, आप सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी प्रिंटेड प्राइस होती है वही हमारी क्या होती है, मार्क प्राइस। प्रिंटेड प्राइस इज नोन एज द मार्क प्राइस। इसमें हमको पढ़ना है डिस्काउंट में 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहले मार्क प्राइस पढ़ना है, फिर लिस्ट प्राइस पढ़नी है, एक हमको डिस्काउंट पढ़ना है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। डिस्काउंट किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। विदाउट मार्क प्राइस का डिस्काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मार्क प्राइस क्या होता है। तो मार्क प्राइस आप देखते होंगे कभी कभी किसी कोई चीज आप खरीदते होंगे तो वहाँ एक प्रिंटेड प्राइस होती है, वहाँ क्या होती है, प्रिंटेड प्राइस होती है, वही हमारी क्या होती है, मार्क प्राइस होती है। आइए देखिए, करेंगे बिग शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर एवरी आर्टिकल इज टैग्ड विथ ए कार्ड एंड द प्राइस रीचेज ऑन इट। तो या आप किसी बड़े मार्केट में चले जाइए, कुछ चीज़ें बाहर टंगी होती हैं, उस पर एक टैग होता है, उस पर टैग होता है, उसका प्राइस लिखा होता है, वही हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस। यानी सीधा सीधा सारा मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रिटेल प्राइस होती है वही हमारी क्या होती है, मार्क प्राइस होती है। एक होती है लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस क्या होती है कि लिस्ट प्राइस मतलब होती है कि मान लीजिए कोई चीज़ हम खरीदते हैं, तो जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो वो जो शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर हमको एक लिस्ट देती है, आपने ये इतना केजी खरीदा, ये इतना केजी, ये इतना केजी, ये इतना केजी, यही हमारी क्या होती है, लिस्ट प्राइस। की आइटम विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए फैक्ट्री आर मार्क्ड विद प्राइस अकॉर्डिंग टू द सप्लाइड बाय द फैक्ट्री विच इज रिटेलर सप्लाइड बाय टू सेल्स देम।
10 प्राइस इज नोन एज द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट वैसे जनरली आप जानते ही हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमारे पास है, वो कोई दुकान है, उसमें कोई सामान है जो बिक नहीं रहा है। तो जब बिक नहीं रहा है तो वहाँ शॉपकीपर ने ये सोचा कि जब ये बिक नहीं रहा है तो हम क्या कर देते हैं, इस पर डिस्काउंट कर देते हैं, तो वह सामान क्या हो जाती है, बिक जाती है। तो क्या हो रहा है कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ द सेल आर क्लियर टू द ओल्ड स्टॉक, मतलब ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए, यानी ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, समटाइम्स द शॉपकीपर ऑफर्ड ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द रिबेट इन द मार्क प्राइस। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, हमारे पास ओल्ड स्वेटर है, सपोज दैट ठंडी का टाइम चल रहा है, हमारे पास ओल्ड स्वेटर है, किसी शॉपकीपर के पास ओल्ड स्वेटर है, उसका स्वेटर बिक नहीं रहा है, ठीक है। वो स्वेटर पिछली बार वो खरीदा था, मान लीजिए वो खरीदा था 500 रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो 500 रुपये में खरीदा था, तो इस साल वो स्वेटर बिक नहीं रहा है, तो कहता है कि इस प्राइस पे हम 10% डिस्काउंट कर देते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। प्राइस को क्या कर देना, डिक्रीज कर देना, ठीक है ना, मार्क प्राइस को डिक्रीज कर देना। और याद रखिएगा हमेशा जो डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, विदाउट मार्क प्राइस का डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें एसपी बराबर क्या होता है, याद रखिएगा दो फार्मूले की हमेशा नोट करिएगा। एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट बराबर एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। उसी तरह से डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। इस डिस्काउंट परसेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट भी बोला जाता है, रेट ऑफ डिस्काउंट भी बोला जाता है, कहीं इसको रेट ऑफ डिस्काउंट भी बोला जाता है। रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर क्या होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। यहाँ से एमपी बराबर होता है, अगर जो मुझे यहाँ से एमपी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एमपी बराबर निकालना हो तो एमपी बराबर यहाँ से निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, एसपी प्लस डिस्काउंट। एमपी बराबर होता है एसपी प्लस डिस्काउंट, इसको भी याद रखिएगा। ये हमारा एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला हमारे पास ये है, और एक हमारा क्या है ये। तीन फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा, उसको याद रखिएगा। आइए एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली डू 5 क्वेश्चन टुडे। करेंगे द मार्क प्राइस ऑफ ए कूलर। मार्क प्राइस मतलब एमपी, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमपी। मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, एमपी। एमपी करेंगे द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर। एमपी ऑफ वाटर कूलर कितना दिया हुआ है, बस मैं बुक ले लेता हूँ। हाँ देखिए, करेंगे द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर। एमपी ऑफ वाटर कूलर कितना है, एमपी ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 10B1, एमपी ऑफ वाटर कूलर। एमपी ऑफ वाटर कूलर कितना दिया है, ₹4650। फिर द शॉपकीपर्स ऑफ सीजन्स ए डिस्काउंट ऑन 18%। डिस्काउंट कितना देता है, डिस्काउंट देता है 18%। तो कुल कितने रुपए का डिस्काउंट देता है, 4650 इंटू 18/100। 1070 कैंसिल, 2 से 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 से कट कर देंगे, 5 9 जा 35, 5 3 जा 15, 9 जा 27 को 7 कैरी 2, 9 9 जा 81, 53 रुपीस कितना हो जाएगा, 837 रुपए का वो क्या कर देता है, डिस्काउंट कर देता है। मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट होगा वह हमेशा एमपी यानी मार्क प्राइस पे होगा। जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा। तो कह रहा है कि एमपी ऑफ वाटर कूलर हमारे पास बुक में देखिए, कह रहा है कि द मार्क प्राइस मतलब एमपी, मार्क प्राइस मींस क्या होता है, एमपी। तो मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज 4650। अब उसको डिस्काउंट कर देता है 18% डिस्काउंट कर देता है, मतलब 837 रुपया हुआ क्या कर देता है, डिस्काउंट कर देता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, और वी नो दैट एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर एमपी माइनस डिस्काउंट।
एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी हमारा कितना है 4650 माइनस डिस्काउंट कितना कर देता है 837। यदि हम दोनों को 4650 में से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 837 तो कितना बच जाता है हमारा 3813। 3813 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3800 क्या हो जाएगा 13। सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 4650 में से हमको सब्ट्रैक्शन करना 837। 10 में से 7 गया 3, यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 16 में से 8 गया 8, 3813 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। ये रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि जिन लोगों का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, जो लोग हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दे पाए हैं, वो लोग चाहें तो स्कूल में आकर के अपना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत लोगों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ था तो उन्होंने आकर के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दे दिया है। यदि आपको भी ये लगता है कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप नहीं दिया है तो आप आइए स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी कॉपियाँ जो हैं वो चेकड हो चुकी हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी कॉपियाँ चेकड हो चुकी हैं। कॉपियाँ जो लेना चाहते हो आकर के आप कॉपी ले सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही डल लिखे हैं, अच्छा नहीं लिखे हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, उनकी कॉपियाँ चेक नहीं की गई हैं। उनकी कॉपियाँ वो आएंगे, फिर उनको रिवर्स की जाएंगी, फिर वो मैच करेंगे, पुनः कॉपी वो जो है चेक करा सकते हैं। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वाज से स्लैश्ड फ्रॉम 960। मतलब सबसे पहले तो 960 रुपए का था। मतलब एमपी हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन 2, एमपी जो हमारा दिया हुआ है, एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी ऑफ स्वेटर ₹960। अब जो है एमपी जो है 960 है, लेकिन जो है वो स्लैश उसकी प्राइस जो रिड्यूस हो गई, और रिड्यूस होकर के कितने हो गई 860 रुपए की। मतलब वो उसका एसपी हो गया, अब वो उसको 860 रुपए में बेच दिए। मतलब एसपी हमारा कितना दिया हुआ है ₹860। करेंगे इन द सीजन, तो फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट। रेट ऑफ द डिस्काउंट मैंने अभी आपको बताया कि रेट ऑफ द डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट परसेंट भी बोलते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट को हम लोग डिस्काउंट परसेंट भी बोलते हैं। तो एमपी इतना है, एसपी इतना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड हाउ मेनी रुपीस डिस्काउंट। तो वी नो दैट डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट कितने रुपए की हो गई डिस्काउंट, तो 960 में से 860 हम घटा देंगे तो कितने रुपए की डिस्काउंट हो गई, 960 में से 860 आप घटा देंगे तो कितने रुपए की डिस्काउंट हो गई। यहाँ देखिएगा 10 कैलकुलेगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 1, 144 रुपए की क्या हो गई डिस्काउंट हो गई। अब पूछ रहे हैं कि रेट ऑफ डिस्काउंट, और वी नो दैट रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर रेट ऑफ डिस्काउंट के ही या फिर डिस्काउंट परसेंट का ही। वी नो दैट रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस एमपी। रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। नाउ डिस्काउंट हमारा 144 इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस मींस 960। 0 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, 12 2 जा 100, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी कितने परसेंट की डिस्काउंट हो गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्काउंट हुआ वो कितने परसेंट की डिस्काउंट हो गई, 15% की जो है हमारा डिस्काउंट हो गई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 आर कंप्लीटेड। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये थोड़ा सा मिट गया। आइए क्वेश्चन 3, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। नाउ सी करेंगे फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट being given on a shirt whose selling price is 1092। सेलिंग प्राइस मींस
क्या होता है? सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी, सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी। कितना दिया हुआ है? एसपी ऑफ शॉर्ट दिया हुआ है, एसपी ऑफ शॉर्ट, एसपी ऑफ शॉर्ट कितना दिया हुआ है? ₹1092 एंड डीलर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट हमारा दे दिया है ₹208 का। तो अब हमारे पास एसपी मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो अब हमको क्या निकालना है? इसमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना है। क्या होगा? फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू 100/MP, लेकिन हमारे पास एमपी तो है नहीं, तो सबसे पहले हम इसका एमपी फाइंड कर देते हैं। तो एमपी बराबर क्या होता है? एमपी बराबर एसपी प्लस डिस्काउंट, एमपी बराबर एसपी प्लस डिस्काउंट। तो ₹1092 में हम 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹1092 में 200 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। 1200 हो जाएगा। हाँ, ये कितना हो जाएगा? दोनों को 1092 प्लस 208 ऐड करिए, 10, 900, 213 और 1300। एक मिनट, सॉरी फटा, कितना आ गया? 1300 आ गया, 1300। एमपी हमारा आ गया। तो रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर क्या होता है? रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट इंटू 100/MP मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमारा कितना दिया है? ₹208 इंटू 100/मार्क प्राइस, अभी हमने निकाला 1300। 2 zeros 2 0 कैंसिल, 13 1 जा 13, 7 8 16, कितने परसेंट हो जाएंगे? 16%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा रेट ऑफ डिस्काउंट था वो कितने परसेंट था? 16% था। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 4। आइए लेट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये तो मेरा थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 इज क्वेश्चन 4। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी जो अटेंडेंस लग रही है वो जितना आप रिप्लाई देंगे, जिस हिसाब से आप रिप्लाई देंगे उसी हिसाब से आपका अटेंडेंस लग रही है। आपके अटेंडेंस बहुत ही वीक जा रहे हैं। जो लोग पहले ऑनलाइन थे वो भी इस समय ऑनलाइन नहीं रह रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप लोग ऑनलाइन जरूर आइए, क्वेश्चन जरूर पूछिए, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको जरूर आप लगाइए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मंथ यानी दिसंबर यानी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, इसलिए उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। आइए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट करने के बाद, तो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट किस पे होता है? हमेशा एमपी पर, हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है? एमपी पर। तो इट सोल्ड ₹216.20, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। हम मान लेते हैं लेट द मार्क प्राइस ऑफ टॉय बी एक्स, लेट द एमपी ऑफ टॉय बी एक्स। डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट हमने दिया हुआ है 8%, तो यानी x ऑफ 8% यानी x इंटू 8/100 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे, 4 2 जाए 4 5 20 यानी 2x समान क्या हो जाएगा? 25। और we know that एसपी बराबर क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। एसपी बराबर क्या होता है? we know that एसपी बराबर क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। अब एसपी इन गिवन योर बुक्स सोल्ड 216.20 is equal to एमपी। एमपी को हमने क्या माना हुआ है? x। एमपी को हमने क्या माना हुआ है? x। तो x माइनस डिस्काउंट हमारा कितना आ गया है? 2x/25। नाउ सी हियर 216.20 इक्वल टू 25 हो जाए 25, 2 बार कट करेंगे तो 23x/25। अब यहाँ से हम पॉइंट को हटा देते हैं, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216/100 इक्वल टू 23x/, कितना हो जाएगा? 20। मैंने
आपको क्या बताया कि हमने यहाँ पॉइंट को यहाँ समाप्त करने के लिए मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिएगा 24 1 24 24 4 100 देन x इक्वल टू जिस नंबर में x होगा वो नीचे आएगा यानी 4 × 23 अपॉन 21620 ओके 4 से कट कर दीजिए 4 5 जा 20 4 5 जा 21 6 4 4 जा 16 4 5 जा 20 23 से 23 x बराबर 23 2 जा 46 46 8 0 2 3 5 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 235 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A tea set was bought rupees 528. A tea set was bought rupees 528 after getting a discount on 12% on the mark price. Find the mark price of the tea set. तो मैंने आपको बताया जो भी डिस्काउंट दिया जाता है, जितनी भी डिस्काउंट दी जाती है वह जो दी जाती है वो किस पे दी जाती है मार्क प्राइस पे। यहाँ भी हमारे पास मार्क प्राइस नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इससे पहले जो भी डिफिनीशंस हैं आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और उसको कॉपी में लिखना मस्ट है। मैंने आपको बताया कि आपकी कॉपियाँ यहाँ सबमिट हैं, आप चाहें तो आ करके कॉपियाँ अपना ले सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योमेट्री की फिगर जो है विदाउट स्केल बनाए हैं, तो प्लीज़ वो लोग अब जो भी ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 10C आपके सिलेबस में नहीं है। 10C का शायद वीडियो नंबर बनाना था, जो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकेंड में। आइए देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया। आइए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप लोग उसको करते नहीं हैं। पहले ये था कि एक क्वेश्चन देते थे 10 लोग उसको करके दिखाते थे, लेकिन मैक्सिमम 2 3 4 गर्ल्स हैं, 1 2 बॉयज़ हैं, वही लोग जो है रिप्लाई करते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा ना करिए। जो ग्रुप में क्वेश्चन दिया जाता है आप उसकी सोल्यूशन जरूर भेजिए, निश्चित भेजिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप अब अगली बार वीडियोस देखने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आप सोल्यूशन आप भेजेंगे। ऑलरेडी आपकी पढ़ाई बहुत नुकसान हो चुकी है, बहुत लगभग 8 मंथ अप्रॉक्स 8 मंथ जो है आपकी पढ़ाई नुकसान हो चुकी है। हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन नहीं आए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ तो मैं नहीं कुछ पूछ पाता हूँ, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ नहीं पाते हैं, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम जितना हम लोग पढ़ें उतना सॉलिड पढ़ें। जो क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उस चैप्टर को आप क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन शो करिए, जो नहीं आता आप हमसे पूछने की पूछिए हमसे। ओके, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गर्ल्स जो हैं पहले ग्रुप में आती थी, बहुत सारे बॉयज़ ग्रुप में आते थे, अब जो है बहुत ऐसे लोग बहुत कम आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जो है ऑनलाइन आएंगे और अपने अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे, करेंगे। ओके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपकी एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन है, आपके भी कुछ एम होंगे, उस एम के अकॉर्डिंग आप अपने जो है मेहनत को कंटिन्यू रखिए। मुझे उम्मीद है आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आप मेहनत नहीं छोड़िए, आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी भर तो कोरोना रहेगा नहीं, आज नहीं तो कोरोना को कल जाना ही जाना है। तो प्लीज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनको ये लगता है कि टाइम ऐसे ही रहेगा। नहीं बेटा, टाइम ऐसे नहीं रहेगा, टाइम तो चेंज होना ही होना है, क्योंकि मार्च इधर नहीं तो अप्रैल से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। यदि आपने पढ़ाई बीच में डिसकंटिन्यू किया है तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके फ्यूचर पे काफ़ी इफेक्ट करेगा। इसलिए प्लीज़ डोंट कंटिन्यू द स्टडी। स्टडी को आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू मत करिए, स्टडी को आप अपने कंटिन्यू रखिए। जो नहीं आता है पूछिए, पढ़िए, क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ जितना आप लेबर करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, उतने ही आप निखर करके जो है फ्यूचर में बाहर आएंगे। यदि इस समय आप मेहनत नहीं करेंगे
तो फिर आप जान लीजिए फिर आपकी जो पहले की जो थी वो पढ़ने की जो कैपेसिटी वो कैपेसिटी नहीं रह पाएगी। इसलिए प्लीज़ डोंट लॉस्ट योर कैपेसिटी, आप अपने कैपेसिटी को लॉस्ट मत करिए और पढ़िए, क्योंकि अगर जो आपकी ज़िंदगी की कोई सबसे अनमोल चीज़ है तो वह है पढ़ाई। उसको आप कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई को प्लीज़ डिसकंटिन्यू मत करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 80 सीट वॉज बॉट ₹528 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट, यानी आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट देने के बाद जो है उसको 528 में खरीदा गया। तो अब हमारे पास एमपी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एमपी लिखना दिया हुआ है, लेट द एमपी बी एक्स, लेट द एमपी ऑफ टी सेट बी एक्स, लेट द एमपी ऑफ टी सेट बी एक्स। ओके, तो टी सेट का जो हमारा प्राइस था वो एक्स है, हमने मान लिया टी सेट का जो हमारा प्राइस है वो एक्स है। डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 12%, डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट है 12%, यानी एक्स आप कितने परसेंट 12%, यानी एक्स इंटू 12/100, 2 से 4 से कट कर दीजिए, 4 3 या 12, 4 2 या 8, 4 5 या 20, यानी हो गया हमारा 3x अपान कितना हो जाएगा 25, 3x/25। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा है, अब देखिए एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, एसपी बराबर होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी हमारा एक्स है, डिस्काउंट हमारा है 3x/25। नाउ 25 बन जाए 25 और उसमें से 3 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 22x/25, ये हमारा हो गया डिस्काउंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं, डिस्काउंट हमारा आ गया 3x/25। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22x/25 जो है इसके इक्वल है ₹528, देन x इक्वल टू 22, कट कर दीजिए, 22 नीचे आ जाएगा, 25 इंटू 528, 11 से कट हो रहा है क्या, 11 2 22, 11 4 46, 11 2 22, 11 4 44, 11 4 44, 6 11 और 8 88, 2 से कट करेंगे तो 12, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 5 60 को 0 कैरी 6 और 12 12 24 30, 12 24 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से कट करेंगे, सॉरी 2 से कट करेंगे 24, तो 24 5 जा कैरी 10, 22 जा 51 60 ₹600, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आई होप आप ये वीडियो देखेंगे और अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे बस एक उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू नहीं होगी, आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूअस रहेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उस एग्जाम्पल को भी आप करने की कोशिश करिएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी प्लीज़ आप हमसे जरूर पूछिएगा। क्योंकि ऑनलाइन ये पढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम को देखते हुए मैं कह नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्लास रहते हैं तो क्लास में तो हम लोगों के पास टाइम रहता है, फेस टू फेस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू टाइम थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप विलेजर जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं वो लोग वीडियोस को नहीं देख पाएंगे, उनका बफरिंग करने लगेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप जो है
इस ऑनलाइन में जो है अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जामिनेशन है, उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। आपकी कॉपियां सारी चेक हो चुकी हैं, प्लीज आप अपनी कॉपियों को आ करके लेते जाइएगा। ओके, तब तक के लिए